Hello everyone, can you hear me? So, Okay. Deepak, Jitendra, Janish, Nakshi. We are still waiting for Fawad and everyone, can you hear my voice? Any problem with the audio? Okay guys, just please let me know what was your accuracy score with the help of this KNN algorithm. I think I have given it you to implement this KNN algorithm on bind dataset. So what was your accuracy score on bind dataset? You had applied K nearest neighbors. Please write your accuracy score in the chat. '81 on Titanic, 62.8 on Wine Reset, 98 on Breast Cancer. Okay, write on wine. If you have tried on wine, write what's the accuracy you're getting on wine. 69.5. Okay, 97 on Breast Cancer. Okay, so if you are trying on wine, try to do a normalization. Okay, so what I mean by normalization is try to divide all the columns with their maximum value so that you get the value inside the column between 0 to 1. Okay, the value inside your column should change between 0 to 1. Okay, try to do the normalization. Okay, so today we are going to discuss one more topic which is known as K means clustering. Okay, we have done K nearest neighbors, which is used for classification, and today we are going to see a clustering algorithm with the help of same concept which we have learned yesterday. Okay, सर तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड है सर, वो हमारे कंटिन्यूअस डेटा पे तो वर्क ही नहीं कर रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा उस पर। तो बाइंडर सेट पे नहीं सर, कंटिन्यूअस डेटा हमारा बोस्टन वाला है सर। कंटिन्यूअस डेटा रिग्रेशन हो गया ना, रिग्रेशन पे आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाओ तो वर्क नहीं करेगा। नहीं तो सर क्लासिफिकेशन नहीं लगा रहा हूँ ना, एसवीआर लगा रहा हूँ। फिर एसवीआर क्यों नहीं वर्क कर रहा है? एसवीआर किस पे लगा रहे हैं आप? सर बोस्टन डेटा पे स्ट्रेट फोल्ड, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। बॉस्टन पे तो वर्क करेगा आपका। लॉजिस्टिक नहीं कर रहा। या लीनियर रिग्रेशन जो भी आप लगाना चाहें लगा लीजिए। आपको जो भी एरर आ रहा है वो को मैसेज मेल कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा आपका एरर। आपको एरर क्या आ रहा है? ओके, बाकी सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, अगर आप इस पे ट्राई करोगे केएन क्लासिफिकेशन आपने माइंडसेट पे क्लास ट्राई किया होगा तो देखिए आपको ये मेरी एक्यूरेसी है। ये एक्यूरेसी मुझे के की वैल्यू 7 लेने पे आ रही है। Okay, this is the accuracy I am going to get with the help of by taking the neighbor's size equals to 7. सर हमें कैसे पता लगेगा कि 7 लेना है? ठीक है, तो एक मैंने आपको बता दिया कि आप अलग अलग वैल्यूज ट्राई कर सकते हो। दूसरा हमने बताया कि एल्बो मेथड होता है।
ठीक है, तो सबसे पहले चलिए वो हाँ। एल्बो मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबके पास वाइन डेटा सेट था, सबने लोड किया होगा। आपके पास ये, यस। ठीक है, ये कॉलम्स आए थे, ये फीचर्स नेम आए थे। यस ठीक है, सर। ये टारगेट नेम थे, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2। ठीक है, टॉप 5 वैल्यूज का आप देख सकते हो, आप क्लासेस को अपने देख सकते हो, क्लास 0, 1, 2। ठीक है, आपके पास 178 टोटल वैल्यूज थी और 13 कॉलम्स थे। ठीक है, अब इसको मैंने टेस्ट ट्रेन स्प्लिट कर लिया। ठीक है, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किया 70-30 के रेशियो में किया है मैंने। टेस्ट ट्रेन स्प्लिट किया सिंपल 70-30 रेशियो में। फिर उसके बाद केनन क्लासिफायर को कॉल किया, नेबर की साइज 5 ले ली। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ भी अपने मन से कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले ली 5। ठीक है, फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को और वैल्यू को प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करने के बाद मैं एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक्यूरेसी की वैल्यू आई मेरे पास 77%। ओके, एक्यूरेसी की वैल्यू आई 77%। फिर मैंने चेंज किया, मैंने नेबर का वैल्यू ले ली 7। ठीक है, फिर से फिट किया और फिर से प्रिडिक्ट किया। इस बार एक्यूरेसी आई मेरी 83%। ठीक है, अब जो ही नहीं कि एक्यूरेसी मेरी सही हो या ही यही मैक्सिमम हो सकता है इससे भी अच्छी आ सकती हो, अगर मैं के की वैल्यू या नेबर की वैल्यू कुछ और ले लूँ। ठीक है, तो मैंने यस सर। पांडा सीबॉन मल्टीप्ली बेसिक लैंग्वेज को इंपोर्ट किया है। ठीक है, और मैं ये एरर रेट निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये एरर रेट नाम से मेरी एक ब्लैंक लिस्ट है जिसके अंदर जो मैं एरर आ रहा है मैं उसको अपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, और इस बार एरर रेट के जो मैं के की वैल्यू ले रहा हूँ वहां पे ले रहा हूँ 1 से लेके 40 तक की वैल्यू। ठीक है, 1 से लेके 40 सारी के की वैल्यू के लिए मैंने ट्राई कर दिया। ठीक है, केन को अपने लगा दिया आई की वैल्यू के लिए। ठीक है, फॉर लूप के अंदर रख दिया, आई की वैल्यू है 1 से लेके 40। और सब हर के की वैल्यू के लिए जो भी एरर आ रहा होगा वो एरर मेरे एरर लिस्ट, एरर रेट वाली जो लिस्ट है इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, सारे एरर रेट स्टोर हो रहे हैं। अब जब भी आप के के लिए यूज करोगे आपका एंड गोल क्या होगा? एंड गोल तो यही होगा ना कि आपका एरर मिनिमम से मिनिमम हो। यस सर। ठीक है, आप सब चाहते हो कि आपका एरर मिनिमम से मिनिमम हो। यस सर। ठीक है, तो अब what we are going to do is we are trying to minimize this error. Okay, and to see that which value of k is best for us, I am going to plot a graph. Okay, मैं एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ so that I can minimize my error or I can see which value of k is best for me. Okay, so देखिए मैंने plt डॉट प्लॉट कर दिया, रेंज ले लिया 1 से लेके 40 तक, एरर रेट ले लिया, दूसरी वैल्यू जो आ रही थी लिस्ट के अंदर। ठीक है, कलर ले लिया ब्लू, लाइन डैश मार्कर ले लिया, जो जो पॉइंट्स था वहां पे मार्कर। ठीक है, मार्कर का कलर रेड ले लिया और मार्कर का साइज 10 ले लिया। आपको जो भी लेना है वैल्यूज आप ले सकते हो। प्लॉट का नाम कर दिया एरर रेट वर्सेस के वैल्यू। एक्स लेवल में के हो गया और वाई लेवल में एरर रेट हो गया। तो अब ये देखिए आपके पास ये फिगर आ रहा है, ये फिगर दिख रहा है। यस सर। आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन सी दिस फिगर। के की वैल्यू 1 के लिए मेरे पास एरर आ रहा है अराउंड 20% का। ठीक है, के की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास परसेंट एरर कुछ 350% आ रहा है, 35% का आ रहा है। के की वैल्यू 3 के लिए 275% आ रहा है। इसी तरह 4 के लिए, 5 के लिए ऑलमोस्ट सेम है, फिर 6 के लिए, और फिर यहाँ पे देखिए 7 के लिए। 7 के लिए हमारे पास एरर मिनिमम आ रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। ये मिनिमम एरर है जो कि हम 7 के लिए अचीव कर रहे हैं। बाकी सब किसी भी के वैल्यू के लिए आपका एरर मिनिमम नहीं है या फिर एरर इतना नहीं है। तो हम वो के की वैल्यू चूज करेंगे, मिनिमम से मिनिमम के की वैल्यू। ओके, वी ट्राई टू चूज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के which will give us the minimum error. Okay, smallest value of k which will give us the minimum possible error. Okay, this is the smallest value of k which is giving us the minimum possible error. Okay, so आपको भी यही चीज करनी है। ओके, यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस। आपको भी अलग अलग के की वैल्यूज के लिए एरर रेट प्लॉट करना है। प्लॉट करिए और देखिए कि एरर किस के की वैल्यू के लिए मिनिमम आ रहा है। ओके,
सबसे स्मॉलेस्ट के की वैल्यू चूज करिए जिसके लिए आपको कम से कम एरर मिल रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख लीजिए। ये के की वैल्यू 1 के लिए मैंने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्लॉट की है, और ये के की वैल्यू 7 के लिए। आपको एक्यूरेसी में डिफरेंस दिख जा रहा है। ओके, फॉर वैल्यू ऑफ 1 or for value 7 I have 83% of accuracy, and when I have k equals to 1 I have 80% of accuracy. Okay, k की वैल्यू 1 के लिए I have 80% of accuracy and k की वैल्यू 7 के लिए I have 83% of accuracy. ओके, तो सबके पास वाइन डेटा सेट था, सबने ट्राई किया हुआ है, तो प्लीज अपने वाइन डेटा सेट में इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखिए। ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अभी अपने सिस्टम पे आपको सब कोई होगा, प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए वाइन डेटा सेट में, and check what's the error rate and k value you are getting. If you are able to plot a graph or not, check for yourself only whether you are able to plot a graph or not. हो गया सबका? एवरीवन डन? हेलो? सर हो गया, मैंने सर वो दूसरे उस पे लगाया सर, दूसरे वाले डेटा पे, वाइन वाले पे नहीं लगाया सर अभी। ठीक है, किस पे लगाया आपने? मैंने सर इस पे क्या कहते हैं, जो भी मैंने भेजा था ना, ये आपको कौन सा डेटा भेजा था, ये सर ये ब्रेस्ट कैंसर वाले पे। ओके, जानवी सोनाक्षी आपने इस किसी ने ट्राई किया? वाइन वाले पे लगाएंगे। और मैं फोन से ले रही हूँ सर। ओके, सोनाक्षी आपने ट्राई किया? सर मेरे सिस्टम में डेटा सेट नहीं है, मैं कर अरे, दूंगी। आपने भेजा ना एक्यूरेसी अपना स्कोर 69%? सर इस वाले में रैंक लिख गया। ओके, कोई नहीं, ठीक है, तो आप लोग अपने अपने डेटा सेट पे ट्राई कर लीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूंगा। ठीक है, अपनी सी
Okay, let's try this. So अब क्लस्टरिंग में और क्लासिफिकेशन में दो में डिफरेंस क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन? सर क्लस्टरिंग हम अनसुपरवाइज्ड में करते हैं ना, और क्लासिफिकेशन हम सुपरवाइज्ड लर्निंग में करते हैं। तो मतलब सर यहाँ पे हमारा जो डाटा होता है वो अनलेबल होगा, तो वहाँ पे क्लस्टरिंग करेंगे हम। So when you are doing to do clustering, you will not be having any answer. Okay, आपको आंसर नहीं पता होगा, आपके पास टारगेट वेरिएबल्स नहीं होगा, ठीक है। You won't be knowing what is the correct answer. आपको नहीं पता है कि सही आंसर क्या है. You are just going to group the data. Okay, जो भी डाटा सेट आपके पास है, आप उसको लाइकेबल एक तरीके के डाटा को ग्रुप करोगे. Okay, you are only going to group data based on their likability. Okay, are the two data points similar, then you are going to cluster them together. Okay, if the two data points are similar, then you are going to cluster them together. Okay, so what we do in KNN clustering is, okay, see, clustering is a type of unsupervised learning algorithm. Okay, we all know what is Euclidean distance. Okay, so suppose this is my 5, or this is my random data set. Okay, this is my random data set. Let me just explain you all with 1D data set first. Okay, okay, ये I have one plane and I have some points on it. Okay, let me draw this first point, second point, third point, fourth point, fifth point, sixth, and seventh. Okay, so based on the visualization, आपको क्या लगता है कि इसमें डाटासेट में कितने क्लस्टर्स हैं? What is the amount of clusters present in this dataset according to you guys, based on visualization only? 3. Okay, because we have 3 different colors. Any problem to anyone with that? किसी को कोई भी प्रॉब्लम उससे 3 क्लस्टर्स होने से? No. Okay, so ये this is my original data set. Okay, ये मेरा original data set है, इसको मैं replicate करता हूँ. I am going to replicate this data set in a classified data, or you can say in a clustering data set in which I don't know the correct answer. Okay, this is my point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 and point 7. Okay, ये 7 points रहेंगे मेरे पास. Okay, these are my 7 points. Now हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं, okay, हमें we don't know the exact answer, we do not know how many clusters we have. So what we do is we randomly select a value. Okay, we randomly select a value that we are having this much clusters. Okay, so suppose I have selected a value that I have 7 clusters. Okay, that I have 7 clusters. So I am selecting one value like this, blue point, or you can count it as pink. Okay, so this is my first point, pink point. Then I am taking one different point as yellow, suppose here.
Okay, I am taking one blue point, suppose here. Okay, so हमने क्योंकि 3 क्लस्टर माना, ओके, वी हैव assumed that we have 3 clusters. ओके, सब कोई प्लीज ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन. ओके, बिकॉज वी हैव assumed that we have only 3 clusters, we are going to assign the points based on their locations. Okay, so because ये तीनों points, all these 3 points are close to this blue cluster. Okay, because all these 3 points are close to the blue cluster, we are going to assign all these 3 points as blue. Okay, then coming to this point, if we are going to calculate the Euclidean distance, this particular point is close to this yellow point. Okay, so we are going to assign this point as in yellow cluster, and all this, okay, and all these remaining points are close to our pink cluster or our pink point, so we are assigning them as in pink cluster. Okay, so हमने कैसे assign किया? We have assigned all of them on the basis of their distance. Okay, हमने इनको इनके डिस्टेंस के बेसिस पे असाइन किया है. ठीक है, अब क्या ये आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहा है? ओके, इज दिस गिविंग यू द करेक्ट रिजल्ट? Okay, so in case of pink, we are getting the correct result. We are able to classify all the pink points correctly. We are able to classify all the pink points correctly. But in case of yellow, we are not able to classify both the yellow points correctly. We are able to classify only one point. Okay, we are able to classify only one point. And in case of blue, we are able to classify all the blue points correctly, but we are also in classifying one yellow point as blue point. Okay, so what we do is, this is my step number 1. Okay, after step number 1, what I do is I again reassign my clusters. Okay, अब बिकॉज इन तीनों पॉइंट्स को मैंने पिंक कहा है, तो ये पिंक पॉइंट का जो सेंट्रॉइड जो मैंने एज्यूम किया था कि वो इस लोकेशन पे होगा, मैं इसको चेंज करूंगा और इन तीनों पॉइंट्स के सेंटर में प्लेस करूंगा. ठीक है, तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे हो जाएगा. अब इन दोनों येलो पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को एज ए येलो पॉइंट माना है, ठीक है, इस पॉइंट को येलो पॉइंट का सेंट्रॉइड माना है, तो मैं येलो पॉइंट के सेंट्रॉइड को, येलो पॉइंट का जो रैंडम प्लेस था, मैं उसको यहाँ पे मूव कर दूंगा, जो कि बचे हुए येलो पॉइंट्स हो गए उनके सेंटर में. और सेम गोस विथ ब्लू, तो मैं ब्लू पॉइंट का नया सेंटर बनाऊंगा इन बचे हुए ब्लू पॉइंट्स के सेंटर में. ओके, सो मैं इन सबका सेंटर चेंज कर रहा हूं. ओके, मैं इन सबका सेंटर चेंज कर रहा हूं, और सेंटर चेंज करने के बाद मैं इनको दोबारा से क्लासिफाई करूंगा. तो सेंटर चेंज करने के बाद देखिए पिंक पॉइंट का क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हुआ. ओके, बट क्योंकि येलो पॉइंट, ठीक है, येलो पॉइंट का ये बेस था, तो अब ये येलो पॉइंट्स करेक्टली क्लासिफाइड हो रहा है. ठीक है, बोलेंगे यही पे क्लस्टर था. बट साथ ही साथ ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये पॉइंट की, इसकी भी इस येलो पॉइंट से कम है, तो इसको भी मैं येलो में क्लासिफाई करूंगा, और फिर बचे हुए दोनों पॉइंट्स मेरे ब्लू में क्लासिफाई होंगे. और फिर इसके बाद मेरा सेंट्रॉइड फिर से मूव करेगा. ओके, मैं अपने सेंट्रॉइड को फिर अगेन मूव करूंगा बचे हुए पॉइंट्स के सेंटर में. मैं अपने सेंट्रॉइड को फिर से मूव करूंगा बचे हुए पॉइंट्स के सेंटर में. इस तरीके से मैं अपने सेंट्रॉइड को तब तक मूव करता रहूंगा जब तक मुझे कम एरर्स ना मिले, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर तो मालूम नहीं है. ठीक है, आपको एग्जैक्ट आंसर तो मालूम नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपका सही आंसर, अब जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो सही है कि नहीं है? तो बेसिकली हम वेरिएशन देखेंगे. ठीक है, वेरिएशन मतलब क्या होगा कि जो नया सेंटर पॉइंट आया है उसका उसके क्लस्टर से डिस्टेंस कितना कितना है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है. ठीक है, एंड वी वांट द वेरिएशन टू बी मिनिमम. ओके, हर क्लस्टर के लिए हम चाहते हैं कि उसका वेरिएशन मिनिमम हो, और जिस भी क्लस्टर के लिए वेरिएशन मिनिमम होगा हम उसे अपना रिजल्ट मान लेंगे. ठीक है,
जिस भी वेरिएशन के हमारा क्लस्टर मिनिमम होगा उसको हम अपना रिजल्ट मान लेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया आई थिंक। किसी को समझ में आया मैं क्या बोला अभी तक? नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए ठीक है। ये रैंडम पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं फिगर में? ठीक है, ये रैंडम पॉइंट्स सबको दिख रहे हैं? एवरीवन कैन सी दिस रैंडम पॉइंट्स? Yes, sir. ओके, अब इसमें आपको देख के क्या लग रहा है कि कितने क्लस्टर्स होने चाहिए? व्हाट इज द आंसर यू कैन गिव फ्रॉम विजुअलाइजेशन? 3। 3. Okay, so let's take the value of k as 3. Okay, and when we are taking this value of k as 3, we are assigning or we are giving them a random points. Okay, तो हमने इनको रैंडम पॉइंट्स दे दिया कि ये तीन जो क्लस्टर्स है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, सो आई थिंक आपको ये पहला रैंडम पॉइंट दिख रहा होगा, दूसरा रैंडम पॉइंट दिख रहा होगा, और ये तीसरा रैंडम पॉइंट दिख रहा होगा। दिख रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, नो सर। तो अब जो ये पॉइंट्स है हमारे, जो डाटा सेट के हमारे पॉइंट्स थे, जो कि आपको ये ग्रे पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सबको हम इन क्लस्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो जो पॉइंट जिस भी क्लस्टर के पास होगा हम उसको उस क्लस्टर के अंदर मूव कर देंगे। जो भी पॉइंट जिस भी क्लस्टर के पास होगा हम उसको उस क्लस्टर में मूव कर देंगे। ओके, सो देखिए ये सारे पॉइंट्स ब्लू क्लस्टर के पास थे, इन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस ब्लू क्लस्टर से सबसे मिनिमम था, तो इन सारे पॉइंट्स को हमने ब्लू क्लस्टर में मूव कर दिया है। दिख रहे? अब इन दोनों पॉइंट्स का रेड क्लस्टर से डिस्टेंस मिनिमम था, तो हमने इनको रेड क्लस्टर मूव कर दिया, और इन दोनों पॉइंट्स का ग्रीन क्लस्टर से डिस्टेंस मिनिमम था, तो हमने इनको ग्रीन क्लस्टर में मूव कर दिया है। दिख रहा है? सर ये ब्लू वाले तो रेड वाले से कैसे हो गए मतलब? सर मतलब ये स्क्वायर जो स्क्वायर वाले जो हैं जो ये पॉइंट ये हमें करने ये हैं बस। हमने रैंडमली माने थे, ये ठीक रैंडम है पॉइंट्स सर। थे हमारे स्क्वायर वाले। ठीक है, these स्क्वायर पॉइंट्स आर रैंडम पॉइंट्स एंड वी हैव प्लेस्ड देम रैंडमली। ओके, जब हमने जिन पॉइंट्स को रैंडमली प्लेस कर दिया उसके बेसिस पे हम बाकी बचे हुए डाटा सेट के पॉइंट्स को क्लस्टर में असाइन करेंगे, उस क्लस्टर को असाइन करेंगे जिसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से मिनिमम होगी। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस उस पॉइंट से मिनिमम होगी। ये समझ में आ रहा है? जानवी, सोनाक्षी, फवाद, आर यू एबल टू स्टैंड? Yes, sir. फवाद, आर यू प्रेजेंट? ओके, अब जब ये फर्स्ट स्टेप हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जो कि हमने रैंडमली लिए थे इसकी लोकेशंस को मूव करेंगे। ठीक है, कहाँ मूव करेंगे? जो हमने ब्लू क्लस्टर के अंदर पॉइंट्स असाइन किए थे इनके सेंटर में मूव करेंगे। ठीक है, तो अब इस ब्लू पॉइंट को मूव करेंगे इन पांचों ब्लू पॉइंट के सेंटर में, इस रेड पॉइंट को मूव करेंगे इन बचे हुए दोनों रेड पॉइंट्स के सेंटर में, इन ग्रीन पॉइंट को मूव करेंगे इन बचे हुए ग्रीन पॉइंट्स के सेंटर में। ठीक है, इनके सेंटर, इन पॉइंट्स के क्लस्टर जो हमने रैंडमली असाइन किए थे उसको मूव करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा रेड पॉइंट को मूव करते हुए, और ये ब्लू पॉइंट मूव करते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये रेड पॉइंट मूव करते हुए दिख रहा है, ब्लू पॉइंट मूव करते हुए दिख रहा है अपने सेंटर में। क्यों दिख रहा है सबको? Yes, sir. Again we are going to compute the centroid of each and again clusters and we are going to repeat this process. Okay, so हमने जब ये cluster ये random points को move कर दिया, okay, after moving we are again going to classify the points based on the new cluster position. Okay, हम दोबारा से इन पॉइंट्स के बेसिस पे जो नए मूव पॉइंट्स आए थे उन पॉइंट्स के बेसिस पे दोबारा से क्लस्टरिंग करेंगे। ठीक है, अब दोबारा से क्लस्टरिंग करते हैं, तो दिख रहा है ये ब्लू पॉइंट्स के बेसिस पे आपका ये सारे पॉइंट्स सबसे क्लोज थे ब्लू के, तो हमने उनको ब्लू पॉइंट क्लस्टर में कर दिया। बाकी बचे हुए पॉइंट सब रेड के क्लोज थे तो हमने उनको रेड क्लस्टर में मूव कर दिया, और बाकी बचे हुए पॉइंट्स ग्रीन के क्लोज थे तो हमने उनको ग्रीन क्लस्टर में मूव कर दिया है। दिख रहा है? ये सारे रेड के क्लोज हुए तो रेड में मूव कर दिया, ये सारे ग्रीन के क्लोज हुए तो ग्रीन में मूव कर दिया, और ये सारे ब्लू के क्लोज हुए तो इनको ब्लू में मूव कर दिया। दिख रहा है सबको?
आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? सर नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है। फवाद, आपको आया? No, sir. नो। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन लास्ट टाइम। ओके, इस बार मगर मैं, इफ आई वांट यू ऑल गाइस टू बी मम्मी एक्टिव ऑन मोबाइल योर लैपटॉप, okay, to be active on your laptop. I am going to give you all a link. I'm going to give all you guys a link. Try to open that link on your laptop or your system, whatever you are using, but just don't use your phones. Okay, then you are going to open that link. Okay, when you are going to open that link, you are going to see this random distribution of points. ये सारे black points, okay, all these black points are the random points. दिख रहा है आप लोगों को? आपको जितने ज्यादा रैंडम पॉइंट चाहिए आप उतने ज्यादा रैंडम ले सकते हो, या जितने ज्यादा क्लस्टर्ड पोजीशन पे पॉइंट चाहिए उतने ज्यादा क्लस्टर्ड पोजीशन पॉइंट ले सकते हो। सबने ओपन कर लिया? एवरीवन हैज ओपन दिस साइट? Yes, sir. यस Yes, यस sir. सर। ओके, सो जब यहाँ पे से आप न्यू पॉइंट्स क्लिक करके जितना भी आप चाहो रैंडमली पॉइंट्स ले सकते हो। यहाँ से उस पॉइंट्स की रैंडमनेस और या उस पॉइंट को क्लस्टर में रखना है वो चीज चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये मैंने ये पॉइंट्स लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद विजुलाइज करने पे मुझे क्या लग रहा है कि इसमें कितने क्लस्टर्स होंगे देखने पे? तीन। विजुलाइज करने पे आपको कितने लग रहे हैं क्लस्टर्स? थ्री। You all can see that in by visualization we can get 3 clusters. यस सर। Okay, the first one being here, the second one, and the third one. Okay, so now I am saying that I don't know how many clusters this is. Okay, I don't have any answer. Okay, so without having any answer, what I'm going to do is I'm just going to give 3 random points anywhere inside this data set. Okay, I'm just taking 3 random points. You can see these 3 random points from the triangle itself. Okay, you can see these 3 random points based on the triangle. Everyone can see these 3 random points? Yes, sir. Okay, so the first step is to plot n numbers of random points. Okay, so because I'm want to take the value of k as 3, so I'm plotting here 3 random points. Okay, plot n number of random points inside your dataset. Okay, after plotting n number of random points inside your dataset as a cluster, what we are going to do is हम बाकी बचे हुए पॉइंट्स का, ठीक है, जितने भी बचे हुए आपको ब्लैक डॉट दिख रहे हैं उन सब का क्लासिफिकेशन करेंगे या उन सबको क्लस्टर में भेजेंगे। और किस क्लस्टर में भेजेंगे? उस क्लस्टर में भेजेंगे जिस पॉइंट से वो सबसे क्लोज होंगे। जो 3 क्लस्टर मैंने एज्यूम किए हैं, जो 3 क्लस्टर की पोजीशन मैंने एज्यूम की है, उस क्लस्टर से जो भी सबसे क्लोज होंगे मैं वहां पे मूव करूंगा। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ, ये 3 अपने लिए है पॉइंट, ये पॉइंट कौन से है? मतलब क्योंकि हमारे पास ये क्लस्टर 3 है इसलिए हमने 3 पॉइंट लिया है। हाँ, उसी में से जो रैंडम डाटा पॉइंट्स आपके पास पहले में थे उसी में से हमने 3 पॉइंट्स को एज ए क्लस्टर पोजीशन एज्यूम कर लिया है। मतलब सर हम 3 की जगह 4 भी ले सकते हैं यहाँ 3 पे। ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपके ऊपर है कि आपको जितना लेना है। ठीक है, अब देखिए बचे सर हुए तो ये पॉइंट्स जो का, सर सर ये हाँ जो बोलिए। अलग अलग ब्लैक पॉइंट्स हैं, ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये कौन से वाले हैं? ये सारे ब्लैक पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं वो डाटा सेट के पॉइंट्स हैं। ये सारे डाटा सेट के पॉइंट्स हैं, आपको डाटा सेट का आपने स्कैटर प्लॉट किया बेसिकली, समझ लीजिए।
ठीक सर। ओके, जानवी सोनाक्षी समझ में आ रहा है अभी तक? यस सर। फवाद, अभी तक कोई दिक्कत? फवाद, एनी Yes, प्रॉब्लम टिल नाउ? no, no. Okay. So now what I'm going to do is I'm going to assign all these black points based on their nearest cluster. Okay. So what I'm going to do is I'm going to just press this blue button here, find closest centroid. Okay. So I'm going to find the closest centroid for all the black points. Okay. So you can see the color has changed. You all can see the color has changed. सर इस कलर का तो कुछ है ही नहीं, जो येलो वाला है जो क्या चीज? क्लस्टर येलो वाला का तो क्लस्टर है जो दिखा रहे हैं, इसमें 3 क्लस्टर थे, एक ग्रीन है और 2 ब्लू है। देखिए ये ग्रीन है, एक ब्लू है, एक ऑरेंज है, 3 क्लस्टर्स आपको दिख रहे हैं। सो जो 3 रैंडम पॉइंट्स मैंने लिए थे, ठीक है, 3 रैंडम पॉइंट्स को बचे हुए सारे ब्लैक पॉइंट्स को उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया या उसके बेसिस पे क्लस्टरिंग कर दी मैंने। ठीक है, बचे हुए सारे ब्लैक पॉइंट्स को उस रैंडम पॉइंट के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर दी कि बचे हुए ब्लैक पॉइंट जिस भी कलर से क्लोज्ड है, जिस भी कलर से क्लोज्ड है उस कलर में हमने उसको चेंज कर दिया। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये 3 पॉइंट हैं, तो इन 3 पॉइंट के आसपास जो भी हैं वो हाँ उस कलर के हो गए हैं सर, ये कह रहे हो ना? हाँ, उस कलर के हो गए। ठीक ठीक है, ये 3 जो थे ये मेरे मेन पॉइंट थे। बाकी बचे हुए जितने भी ब्लैक पॉइंट थे मेरे पास, ठीक है, वो डर साइड के पॉइंट थे। हर पॉइंट ने देखा कि वो सबसे पास इन तीनों में से किस पॉइंट के सबसे पास है। ठीक है, उसने देखा कि वो जो पॉइंट ने देखा कि वो ग्रीन के सबसे पास है तो वो ग्रीन कलर का हो गया। इस पॉइंट ने देखा कि ये ब्लैक के सबसे पास है तो ये ब्लैक कलर का हो गया। इस रैंडम पॉइंट ने देखा कि ये ऑरेंज कलर के सबसे पास है तो ऑरेंज कलर का हो गया। ठीक है, तो सर ये जो ब्लू पॉइंट है जो उसके ऊपर जो येलो है वो तो सर हाँ, इसके पास में था ज्यादा। ये ब्लू पॉइंट के ऊपर ये ऑरेंज पॉइंट, अच्छा, ये इसका ऑरेंज क्लस्टर पॉइंट से कहाँ है पास सर? हो जाएगा। सर इसका ऑरेंज। क्लस्टर तो है ही नहीं। ऑरेंज का सर हाँ अब, क्लस्टर कहाँ पे है सर? नहीं वो हाँ क्लस्टर ठीक नहीं है, होता भाई, अभी वो रैंडम ही है, क्लस्टर वो अभी तो चीज अभी नहीं हम है। ऑप्टिमेट कर देंगे, अभी हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तो मैं ठीक है सर। ये 3 पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स पहला जगह यहाँ पे था सेंट्रॉइड, दूसरा सेंट्रॉइड यहाँ था और तीसरा सेंट्रॉइड यहाँ था। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों हमने रैंडमली माने थे। अब देखिए, जब आपने इन सारे पॉइंट्स को क्लासिफाई कर दिया कि ये सारे ब्लू होंगे, ये सारे ग्रीन होंगे और ये सारे ऑरेंज होंगे, ओके, व्हेन वी हैव क्लासिफाइड ऑल दिस पॉइंट एज ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज, आई एम गोइंग टू अपडेट द सेंट्रॉइड। ओके, आई एम गोइंग टू अपडेट द सेंट्रॉइड एंड आई एम गोइंग टू फाइंड द न्यू सेंटर। मैं इन सारे कलर्स के बीच में इनका नया सेंटर फाइंड करने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इन सारे कलर्स के बेसिस पे इनका नया सेंटर फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ब्लू पॉइंट्स हैं, इन ब्लू पॉइंट्स का एक्चुअल में सेंटर कहाँ पे है। जितने भी ऑरेंज पॉइंट है, इन सारे ऑरेंज पॉइंट का एक्चुअल में सेंटर कहाँ पे है। जितने भी ग्रीन पॉइंट है, इन ग्रीन पॉइंट का एक्चुअल में सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तब देखिए मैं फिर से अपडेट सेंट्रॉइड कर रहा हूँ। आप सबको सेंट्रॉइड चेंज होते हुए दिखे, पोजीशन मूव करते हुए दिखा सबका? यस सर। आप सबको सेंट्रॉइड की पोजीशन मूव करते हुए दिखी? यस सर। तो देखिए, पहले ये सारे सेंट्रॉइड्स अपने एक्स मार्कर पे थे जो मैंने मार्क कर रखा है। अब सारे सेंट्रॉइड्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और पोजीशन चेंज करने के बाद, ठीक है, पोजीशन चेंज करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे मूव हो गया, सेकंड यहाँ पे मूव हो गया और थर्ड वन यहाँ पे मूव हो गया है। ठीक है, अब सेंट्रॉइड्स मूव होने के बाद, ठीक है, सेंट्रॉइड्स मूव होने के बाद मैं फिर से वही फर्स्ट प्रोसेस करूंगा, फर्स्ट स्टेप फॉलो करूंगा कि सारे पॉइंट्स को, बचे हुए सारे पॉइंट्स को कहूंगा कि आप जिस भी सेंट्रॉइड के पास में हो, आप जिस भी सेंट्रॉइड के पास में हो उसका कलर ले लो। ओके, सो आई एम गोइंग टू अगेन डू द स्टेप नंबर 1, which is I'm going to say all the remaining points to change their color to that centroid which is closest to them. Okay, बाकी बचे हुए पॉइंट्स को मैं फिर से कह रहा हूं कि उनको कलर चेंज करने को कह रहा हूं
उस कलर में चेंज कर लीजिए जिस कलर का सेंट्रॉइड आपके सबसे पास है। ठीक है, तो मैं देखिए फिर से कर रहा हूं, फाइंडिंग, अभी कलर चेंज होते हुए दिखा, ये सारे पॉइंट्स येलो होते हुए दिखे। यस सर। ठीक है, पहले ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके यस सर। सेलेक्ट हो जाए, हाँ। ये सारे पॉइंट्स पहले आपके यहाँ पे ब्लू थे, अब ये पॉइंट्स आपको येलो होते हुए दिखे होंगे, ऑरेंज होते हुए बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें नया सेंट्रॉइड मिला, अब इन नए सेंट्रॉइड्स को हम फिर से मार्क कर देते हैं। ठीक है, इन नए सेंट्रॉइड्स को हम फिर से मार्क कर रहे हैं, और फिर से हम अपने इन सेंट्रॉइड्स को चेंज करेंगे। अब फिर से जो बचे हुए ब्लू पॉइंट्स हुए, मैं इनका फिर से नया सेंटर फाइंड करूंगा, फिर से बचे हुए ऑरेंज पॉइंट का नया सेंटर फाइंड करूंगा, फिर से इन बचे हुए ग्रीन पॉइंट का नया सेंटर फाइंड करूंगा। ओके, सो आई एम अगेन गोइंग टू फाइंड द सेंटर ऑफ द न्यू पॉइंट्स। ओके, आई एम गोइंग टू अगेन फाइंड द सेंटर्स। ओके, सो आपको सेंटर चेंज होते हुए दिखा, यस सर। सबको सेंटर चेंज होते हुए दिखा। जानवी, सोनाक्षी, फवाद, आर यू एबल टू सी द चेंज इन सेंटर, सेंट्रॉइड पॉइंट? Yes, sir. Fawad, are you able to see the change in centroid point? Yes, sir. So now I'm again going to find the points. Okay, and again going to find the points, and I'm again going to change the color. Okay. सर माइक बंद करो एक बार। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है, तो आई एम अगेन गोइंग टू फाइंड द न्यू सेंट्रॉइड। ठीक है, अब आपको फिर से सबका सेंटर चेंज होते हुए दिखा। यस सर। ठीक, आपको फिर से इनका सेंट्रॉइड पॉइंट चेंज होते दिख रहा। ग्रीन का चेंज नहीं हुआ, ये ऑरेंज का चेंज हो गया और ब्लू का चेंज हो गया। ओके सर। ओके, अब दोबारा से करते हैं। सर ऐसे करते करते हमारे जितने भी ये पॉइंट दिख रहे हैं सर, अलग अलग जो स्केटर हैं, अभी ये सारे एक जगह आ जाएंगे अपने हाँ, अपने उस पे सर। देखिए क्लस्टर पे आ मैं बार जाएंगे। बार इनको चेंज कर रहा हूँ, और अब देखिए ये ऑरेंज पॉइंट, ब्लू पॉइंट और ग्रीन पॉइंट मूव नहीं कर रहा है। यस सर। ठीक है, ऑरेंज पॉइंट, ब्लू पॉइंट और ग्रीन पॉइंट आपको देखिए अब मूव नहीं कर रहा है। तो जब ये मूव करना बंद कर देता है, तब हम कहते हैं कि वो अपने क्लस्टर्स में फॉर्म हो गए हैं। ओके, जब ये सेंट्रॉइड पॉइंट्स मूव करना बंद कर देते हैं, okay, when this centroid point stop moving, then we say that it has reached its center, or we have done the classification, or we have done the clustering, we can say. Okay, then we can say that we have done the clustering. Okay, so ये blue point यहां से लेके यहां तक मूव किया, ये ऑरेंज पॉइंट यहां से लेके यहां तक मूव किया। ठीक है, और ये ग्रीन पॉइंट कुछ इस तरीके से यहां तक मूव किया। आपको मूवमेंट दिख रही होगी आई थिंक। यस सर। अभी समझ में आया? हाँ सर अब आ गया है। जानवी, सोनाक्षी, अभी आर यू एबल टू स्टैंड? Yes, sir. फवाद, आकाश, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बेसिकली होता है क्लस्टरिंग का। ठीक है, अब किस डिस्टेंस को हम मानते हैं कि इसके बाद अगर मूव नहीं करेगा, अगर इस डिस्टेंस से कम मूव करेगा तो हम समझ लेते हैं कि हमारा क्लस्टर फॉर्म हो गया है। वो बेसिकली वो डिस्टेंस है 0.01। इस डिस्टेंस से कम अगर आपका सेंट्रॉइड मूव कर रहा है, ठीक है, इससे कम डिस्टेंस अगर आपका सेंट्रॉइड मूव कर रहा है,
तो आप एज्यूम करोगे कि आप सही लोकेशन पे आ गए हो। ठीक है, ओके। अच्छा सर, कोई अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस 4 पॉइंट लेते तो ये 4 क्लस्टर बना देता। हाँ, ये 4 क्लस्टर बना देता तो आपका आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा होता। ठीक है, आपको एरर ज्यादा मिल रहा होता। तो आपको फिर से वही एल्बो मेथड जो हमने इसके पहले अप्लाई करके देखा था, वही सेम एल्बो मेथड अप्लाई करना पड़ता ताकि आप बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फाइंड कर सको। वो भी करके देख लेते हैं। लेट मी जस्ट, हेलो यस। सर, जब फिर हम मतलब हमने इसको यूज किया था सर, तो सर जो ग्रीन वाले पॉइंट है सर, जो मतलब का सेंटर्ड है, वो तो हाँ सर मतलब मूव नहीं कर रहा था जब। हाँ, तो सर मतलब मगर वो बाकी तो मूव कर रहे थे ना। हम तब तक मूव करते रहेंगे जब तक हमारा कोई भी एक सेंट्रॉइड पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, सर बेसिकली सर कोई मतलब एक पॉइंट मूव करे तो जब तक हम मूव करते रहते, मतलब जो कि मतलब हाँ, तब तक हम मूव करते रहेंगे। ठीक है, सर मूव का सर जो मतलब सर जो मूव करते हैं तो सर उसका पैरामीटर मतलब देते हैं नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ फंड डिमांड करना पड़ता है इसमें। क्या चीज जब मूव करते हैं तो सर जैसे हमें मतलब जैसे हमने सेंटर को मूव करा मतलब तो सर बेसिकली हमें मतलब कितनी बार मूव कराना था, हमें पता कैसे लगता है कि हमको इतनी बार मतलब मूव कराना रैंडमली जैसे। जब आप तब तक मूव करवाते रहोगे जब तक सेंट्रॉइड, कोई भी सेंट्रॉइड, ठीक है, सारे सेंट्रॉइड हाँ जी। जब तक 0.01 से कम मूव नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। अगर किसी भी सेंट्रॉइड पॉइंट की मूवमेंट इस डिस्टेंस से ज्यादा है तो आप मूव करते रहोगे। जब तक इससे कम डिस्टेंस तक मूव नहीं होंगे तब तक आप मूव करते रहोगे। जहां डिस्टेंस उनकी इससे कम हो गई आप मूव करना बंद कर दोगे। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस इसका आपको फॉर्मूला से बताएंगे अभी। सर फाइंड करके हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए डिस्टेंस फाइंड करना कैसे करना है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक डाटा सेट है। ठीक है, मेल फीमेल एज एनुअल इनकम और एनुअल स्पेंडिंग। ठीक है, तो बेसिकली मॉल में कुछ दुकानें खाली हैं। ओके, देयर सम शॉप्स अवेलेबल फॉर सेल इनसाइड द मॉल। ओके, एंड द मॉल ओनर वांट्स टू नो दैट उसको वो शॉप किस पर्सन को देनी चाहिए। ठीक है, उसके पास पहले से कोई भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, उस स्मॉल पर्सन के पास पहले से कोई भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है। उसने बस लोगों से कहा है कि आप अपना नाम, एज, जेंडर, एनुअल इनकम कितनी है और स्पेंडिंग कितनी करते हो आप वो मुझे बता दीजिए। स्पेंडिंग स्कोर बेसिकली। ठीक है, तो हमें इसमें से फाइंड करना है वो क्लस्टर और वो ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, वी हैव टू फाइंड दैट ग्रुप ऑफ पीपल जिसको कि अगर वो मॉल ओनर अपनी शॉप देता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो मैक्सिमम किराया दे सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि उनकी इनकम भी अच्छी खासी हो और उनकी स्पेंडिंग भी अच्छी हो। ओके, सो इन डाटा पॉइंट्स को आप चाहो तो अपना स्कैटर प्लॉट करके देख सकते हो। ठीक है, इस डाटा पॉइंट के अंदर आपको अब डिस्क्राइब करके मैंने दिखा दिया है। 4 कॉलम्स है हमारे पास, कस्टमर आईडी, एज, एनुअल इनकम और स्पेंडिंग। ओके, सब में हमारे पास टोटल 200 वैल्यूज है। ओके, इन ऑल वी हैव अराउंड 200 एंट्रीज। इस डाटा सेट में कोई सर भी इसमें नल वैल्यू नहीं है। बोलिए, वी हैव नो सर नल इसमें वैल्यू। बताइए। सर इसमें मतलब डेटा सर में प्रोटेक्ट क्या क्या करना है सर इसमें? ओके, इस डाटा सेट में हमें बेसिकली प्रेडिक्ट ये करना है कि हमें अपनी मॉल की दुकान किस कस्टमर को देनी चाहिए। ठीक है, ओके। बेसिकली हमारे पास एक मॉल में एक दुकान खाली है, 3-4 दुकानें खाली हैं। तो हमें किस पर्सन को हम अपनी दुकान दें ताकि हम उससे मैक्सिमम किराया ले सकें और वो मैक्सिमम समय तक किराया दे सके। तुरंत ही ये नहीं कोई 1 महीने 2 महीने किराया देने के बाद वो छोड़ के भाग जाए दुकान। यस यस। ओके, तो अब हमें कोई भी इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मालूम है, कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम है। तो अब इसमें हम क्लस्टरिंग करेंगे
और वो ग्रुप ऑफ पीपल निकालेंगे जो कि हमें मैक्सिमम किराया दे सके और ज्यादा समय तक हमारी दुकान में रह सके। यस ठीक है, तो देखिए दरअसल का हमने हेड देख लिया, टॉप 5 वैल्यूज देख रहे हैं। कस्टमर आईडी है, जनरल है, एज है, एनुअल इनकम है और स्पेंडिंग स्कोर है। ठीक है, इन्फो आप देख सकते हो, इन्फो आप में आ जाएगा, आप में एरर नहीं आएगा, मेरे में एरर आ रहा है क्योंकि नंपाई के 2 डिफरेंट वर्जन हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इन्फो देख सकते हो, आप लोग में कोई एरर नहीं आएगा। ओके, आपका इन्फो कुछ ये रिटर्न करेगा। ठीक है, डिस्क्राइब कर लोगे तो आपको वैल्यूज दिख जाएगी, कितनी वैल्यूज हैं, मिनिमम क्या वैल्यू है, मैक्सिमम क्या वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम एज 18 है, मिनिमम इनकम 15,000 है, स्पेंडिंग 1 है और मैक्सिमम इनकम जो है वो 137,000 है, 137,000 है। मैक्सिमम स्पेंडिंग को 99 है और एज 70 है। हेलो हाँ बताइए। सर, सर हम इसको सर हम डिस्क्राइब कर मतलब यूज करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन सर इसका मतलब क्या शो कराता है ये स्टैंडर्ड डिविएशन? आपका मीन से कितना वेरिएशन है? सर मीन के नीचे सर स्टैंडर्ड डिविएशन जो रो है वो सर क्या डिस्क्राइब करती है बेसिकली, मतलब मीन किस से चीज वेरिएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है मालूम है? यस क्या होता है बताइए। बेसिकली सर मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन सर मतलब ये वेरी कर सकते हैं कि जो हमारा जो मतलब जो पैरामीटर है वो मीन के कितना डिस्पर्स है, मतलब मीन से एब्सोल्यूट में डिस्पर्स कितना है। मान लीजिए कि ये आपका मीन है, ठीक है, और ये आपका डाटा सेट है, तो ये मीन से कितना राइट है और कितना लेफ्ट है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको बताता है। मीन पॉइंट से जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कितना दूर है, जो आपका मीडियन पॉइंट मीन पॉइंट है उससे आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो कितना दूरी पे है। ठीक है, अगर सर मीन से सर हाई हुआ मतलब बहुत ज्यादा दूर मतलब हाई हुआ तो सर क्या कितना भी हाई हो कोई दिक्कत नहीं है, मीन से कितना दूरी पे है। मीन हो सकता है 0 भी हो सकता है, मीन हो सकता है 10,000 हो 10 लाख हो, हमें उससे मतलब नहीं है, मीन से कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, मीन से डिस्टेंस क्या है वो हम निकाल रहे हैं। ओके, सो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? ओके, यस सर। सो आकाश जैसे आप पूछ रहे थे कि वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, सो देखिए हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए WCSS यूज कर रहे होते हैं। व्हाट इज दिस WCSS? दिस इज बेसिकली द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस विद इन द क्लस्टर। ओके, उस क्लस्टर से बाकी सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लस्टर पॉइंट। What is the distance of all the points inside a cluster from that point of cluster? Okay, which can be defined as total variation within the cluster. Okay, so ये cluster यहाँ पे है मान लीजिए और बाकी सारे dots जो points हैं ये अवेलेबल हैं, तो ये VCS क्या है, इन सबकी डिस्टेंस का स्क्वायर है। ओके, इन सबकी डिस्टेंस का स्क्वायर है, दिस VCS इज स्क्वायर ऑफ ऑल दिस डिस्टेंसेस। ओके, जितने भी क्लस्टर्स है उन सारे क्लस्टर्स का। ठीक है, अगर एक क्लस्टर तो एक क्लस्टर की साइड डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 क्लस्टर तो 2, 3 की है तो 3 का, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर, 5 रखोगे 5 का, 10 रखोगे 10 का स्क्वायर। ओके, सो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के लेते हैं एंड वी ट्राई टू प्लॉट अ VCS ग्राफ। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे के मींस एल्गोरिथम को scikit-learn से इंपोर्ट किया है। Okay, I have imported this scikit-learn से। Okay, and again I am taking a list. Okay, I'm again taking a list which is
WCSS. Okay, WCSS, and I'm taking the value of k from 1 to 11. I'm taking the value of k from 1 to 11. Okay, the value of k can be anything from 1 to 11. Okay, I'm fitting that data and I'm appending whatever the value of VCS I'm getting. I'm appending that in the list. I'm appending that in the list. Okay, now when I'm going to plot a graph with the value of VCS and k, okay, when I'm going to plot a graph with the value of VCS and k, you are going to see this type of design. Okay, so naturally क्या होगा कि आप जैसे जैसे k की वैल्यू इंक्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका वेरिएशन कम होता जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे आप k की वैल्यू इंक्रीज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका वेरिएशन कम होता जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हम यहाँ पे k की ऐसी वैल्यू को सजेस्ट करते हैं या ऐसी वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें VCS कम तो मिल रहा ही है, बट उसके बाद मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ k है, उनमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना हो रहा हो. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किस वैल्यू की कौन सी मिनिमम वैल्यू ऑफ k है इस फिगर में? आपको देखकर क्या लगता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ k ऐसी क्या है जिसके बाद चेंज बहुत कम हो रहा है, जिसके बाद 9 चेंज सिग्निफिकेंट है, कम है, बहुत कम है? 9 है सर. 9 के बाद चेंज बहुत कम है. Yes, यहाँ sir. 4 के बाद तो देखिए बहुत कम चेंज हो रहा है. यस सर, 4 के बाद कम हो रहा है सर, 4 के बाद कम ही होते जा रहा है 4 से. सो बेसिकली हम इसको कहते हैं एल्बो मेथड. आप अपने हाथ की एल्बो देखो, ये तो ये एक एल्बो की तरह दिख रहा होगा. ठीक है, सो वो पॉइंट जिसके बाद ये वेरिएशन बहुत कम हो गया है, VCS की वैल्यू डिक्रीज तो हो रही है, बट बहुत स्लाइट डिक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही है. क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे इतना वेरिएशन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे इतना अच्छा खासा वेरिएशन मिल रहा है, यहाँ पे मुझे इतना वेरिएशन मिल रहा है, इसके बाद मुझे वेरिएशन कुछ बहुत कम मिल रहा है. ठीक है, तो वेरिएशन बहुत कम हो गया है. तो अब जैसे ही वेरिएशन कम हो जाएगा, हम उस पॉइंट को चूज कर लेंगे. ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिकली एल्बो मेथड. तो सर इसमें हम 4 चूज करेंगे. 4 चूज कर लीजिए या 5 चूज कर लीजिए. ठीक है, फिर सर तो हम बेसिकली इसमें 10 क्यों नहीं करेंगे सर? 10 9 और 10 में वेरिएशन कितना दिख रहा है आपको? कोई वेरिएशन दिख रहा है चेंज? नहीं सर, बराबर नहीं सही है. सर, तो हम मिनिमम थोड़ा सा है सर. वैल्यू करते हैं. वी ट्राई टू चूज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ k जिसके बाद हमारा वेरिएशन बहुत ज्यादा ना बचे. ठीक है, ऐसी वैल्यू k की चूज करना है जिसके बाद हमारा वेरिएशन बहुत कम हो जाए. ठीक है, यस सर. नहीं तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हो जिसमें आप अलग अलग k की वैल्यू से उसका एरर कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, तो देखिए मैंने k की वैल्यू यहाँ पे 5 ले ली है, अज्यूम कर लिया कि k की वैल्यू 5 है. ठीक है, अब k की वैल्यू 5 के साथ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वैल्यूज को. k की वैल्यू 5 के साथ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो k की वैल्यू 5 के साथ मुझे 5 क्लस्टर्स मिलेंगे. k की वैल्यू जो 5 मैं अज्यूम करूंगा तो मुझे 5 क्लस्टर्स मिलेंगे. ये देखिए मेरे पास 5 क्लस्टर्स आपको दिख रहे होंगे. सर इसमें तो येलो वाला गड़बड़ कर रहा है सर. ये येलो वाला सेंट्रॉइड पॉइंट आपको दिखा रहा है और बाकी सारे 1 to 5 ये सब आपको आपके डाटा सेट के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, जिसमें वो पॉइंट्स क्या है, एनुअल स्कोर और स्पेंडिंग स्कोर आपको दिखा रहे हैं आपके. ठीक है, हमने यही दो कैटेगरीज को लिया था बस, एनुअल स्कोर और स्पेंडिंग स्कोर को, और ये एनुअल स्कोर और स्पेंडिंग स्कोर का सेंट्रॉइड दिखा रहे हैं. येलो पॉइंट्स आपको सेंट्रॉइड दिखा रहा है और ये उनका दिखा रहा है कि वो किस सेंट्रॉइड से सबसे क्लोज है. ठीक है, ओके.
सो ये जो ब्लू पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लस्टर नंबर 4 है, तो आप ये देख सकते हो कि इन ब्लू पॉइंट का, ये जो भी ब्लू लोग हैं, इनका एनुअल इनकम तो बहुत ज्यादा है ही है, साथ ही इनका स्पेंडिंग भी बहुत कम है। ठीक है, एनुअल इनकम तो बहुत ज्यादा है ही है, साथ ही इनका स्पेंडिंग भी कम है। तो इस तरह के लोगों को अगर वो मॉल का शॉप देता है, ठीक है, इस तरह के लोगों को अगर वो मॉल का शॉप देता है, तो उनकी सेविंग अच्छी खासी होगी, जिससे कि वो अपने मॉल का किराया दे सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये हमारा एंड रिजल्ट होगा, या ये हमारा टारगेट रिजल्ट होगा, ये सारे ब्लू पॉइंट्स या ये सारे लोग जिनका ये ब्लू पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो सर हमें फीचर सिलेक्ट करने पड़ेंगे इसमें से, डाटा में से कि हमें क्या क्या लेने हैं। आप सारे फीचर्स पे लगा सकते हो, आप किसी 2 या 3 फीचर्स पे भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 फीचर्स पे लगाया, आप सारे चाहो तो सारे पे लगा के देख लो। मगर इन सारे फीचर्स में जेंडर में क्या, जेंडर से तो कोई मतलब ही नहीं हमें, यस सर। कस्टमर आईडी हमारे इनवैलिड है। ठीक है, सर आप एज चाहो वाले तो सकते हैं हम। फीचर्स ले सकते हो, एज, इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, या फिर ये सिर्फ 2 फीचर्स भी ले सकते हो। हम्म, ठीक है, तो डिपेंडिंग कि आपका डाटा सेट क्या कह रहा है, आप उस हिसाब से फीचर सेलेक्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक बताएं? नो सर। नो सर। So try to apply this KNN clustering on iris dataset. Okay, सबके पास iris dataset अवेलेबल है, सबने iris dataset पे वर्क किया हुआ है। Try to apply K-means clustering on iris dataset. ओके। Okay, and because our next class will be on Monday, so I will also be giving you an assignment of based on this K-means clustering also only. I'm giving you one more dataset apart from iris. Okay, and you have to apply the same K-means clustering on that particular dataset also. Okay, so you have to apply that K-means clustering also and KNN also ओके सर। on that particular dataset. ओके। हाँ। Okay, any problem, Janvi, Sonakshi, Fawad? नो सर। समझ में आया जानवी आपको? यस सर। सोनाक्षी समझ में आया? जितेंद्र आपको कोई डाउट? थोड़ा थोड़ा डाउट है सर, बाकी मैं सर मतलब इस पर स्टडी करूंगा, उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम होगी मैं आपको ठीक है, स्टडी करिएगा। बाकी इधर इसकी रिकॉर्डिंग सेंटर शेयर कर देना सर, तो मतलब अच्छी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को आइरिस वाले के लिए एक और लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, आइरिस आपके लिए हेल्पफुल होगा, उससे आपके लिए पास लिंक में चैट अवेलेबल है, इसमें आइरिस का विजुअलाइजेशन है।